दोस्तों, मैं शमसुद्दीन आपका दोस्त आज आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप तो समझ ही जाएंगे कि किसी से अपना दुख बताने से कोई आपका दुख नहीं ले लेगा, बल्कि आपका मजाक ही बनाएगा। इसलिए जो कहना चाहते हो तो ऊपर वाले से ही कहना चाहिए। इस कहानी का मकसद यही निकलता है। तो चलो वीडियो को एक शांत जगह पर बैठकर देखें और समझें कि इस कहानी से हमको क्या ज्ञान मिलता है, और वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हमको खुशी मिले। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते हैं। इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने लिए खाए खोद रहे हैं। These 7 things of an intelligent person should never be told to anyone। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। जब वह युवक ने पारिवारिक झगड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। तो युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम कितना वेतन लोगे, तो उनसे कहना कि आप मुझे बस काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, काम की बहुत आवश्यकता है, आप बस मुझे काम पर रख लीजिए और आप जितना भी दोगे मैं उतना ही ले लूंगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते थे, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत जरूरत है, वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब वह युवक अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास बैठता, तब भी वह अपनी गरीबी की बातें करता। वह अपने मित्र और सगे संबंधियों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती, और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। क्या उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय उसकी बात नहीं सुनते थे, और उसके बाद वह सभी उसका मजाक बनाते हैं और कहते ये गरीब तो है, गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, और इनके परिवार में भी प्यार नहीं है। जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, और यह हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वह युवक तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद तो की नहीं। अब युवक जहां भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब कहकर पुकारते, कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वह युवक दिन भर काम करता पर उसे कुछ ही पैसे मिलते थे, कोई भी उसकी मेहनत का पूरी कमाई नहीं देते थे। अगर वह उनको कुछ कहता तो वो लोग उससे कह देते कि कल से काम पर मत आना, तो कुछ कर नहीं पाता, तो जा यहाँ से अब चला जाओ। उस युवक को तो काम की जरूरत थी, इसलिए वो काम तो नहीं छोड़ सकता था। धीरे धीरे समय के साथ उस युवक की हालत बहुत खराब हो गई थी। सभी लोग उस युवक का इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि वह युवक बहुत गरीब है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसे पैसों की जरूरत है। काम तो करेगा, सभी नगर वासियों उसका अपमान करते थे, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। इन सब बातों से वह युवक बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों से बातें करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। उन बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का हल है।
वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। ये सुनकर वह युवक भी उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उन्हें रोता हुआ बोला कि महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि क्या हुआ बालक। तभी वह युवक जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताता है और उनसे कहता है कि महाराज, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मनुष्य मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूं और वह मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त और मेरे मित्र भी सारे मेरा मजाक बनाते हैं। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि वह तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वह भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखें, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी तो ये दुनिया आपकी तरक्की को देखकर जलने वालों में से है। युवक बौद्ध भिक्षु की सारी बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ गया और उसी वक्त अपने मन ही मन में ये संकल्प ले लिया कि आज के बाद कभी भी किसी को अपने रहस्य नहीं बताएगा। इसके बाद उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और फिर वहां से चला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद बताएंगे कि कहानी कैसी है। दोस्तों, हमें पता है कि यह कहानी से आपको कुछ तो समझ में जरूर आया होगा कि अगर इस संसार में जीना है तो आपको कुछ ऐसा काम करना ही पड़ेगा। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं वो लोग आपसे प्यार से पेश आए, इसलिए आप वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि हम जब भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। दोस्तों, मेरा आने वाला वीडियो के सारे नाम हैं जो आपको वीडियो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ज्यादा सोचना बंद कैसे करें, जानिए गौतम बुद्ध की स्टोरी इन हिंदी। गौतम बुद्ध क्यों ईश्वर को मानने से इनकार किए। गौतम बुद्ध, मन का मंत्र जो चाहोगे वही मिलेगा। मैन को कंट्रोल कैसे करें, बुद्ध से सीखे। बुद्धिमान कैसे बने और ज्ञानी किसे कहते हैं। बुद्धा मॉरल स्टोरी, बुरा व्यवहार अच्छे लोगों के साथ क्यों होता है। मॉरल स्टोरी इन बुद्धा, बुद्धिमान व्यक्ति ये 7 बातें कभी भी किसी को नहीं बताते हैं। These 7 things of an intelligent person should never be told to anyone. गौतम बुद्ध स्टोरी, तांत्रिकों की शरण में जाने वाले व्यक्ति का जीवन बदल देगी बुद्ध की ये सीख। गौतम बुद्धा स्टोरी, क्रोधी व्यक्ति का जीवन बदल देगी गौतम बुद्ध की ये कथा। गौतम बुद्ध की ये 5 बातें रखेंगे ध्यान तो जीवन में कभी नहीं हरा पाएगा कोई। गौतम बुद्ध की इन 10 बातों को अपनाकर आप भी हो सकते हैं सफल। मुख्य पृष्ठ, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी मैं ही क्यों गरीब हूँ। पति के मरने पर दुर्योधन और रावण की पत्नी ने किया हैरान करने वाला काम। जाने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाए। बुद्धा इंस्पिरेशनल स्टोरी, क्या गौतम बुद्ध के पूर्वज प्रभु श्री राम है। बुद्धा स्टोरी इन हिंदी, भूखा राजा और गरीब किसान की कहानी। द हंग्री किंग एंड पुअर फार्मर स्टोरी इन हिंदी। तो इस नाम के सारे वीडियो एक एक करके प्रत्येक दिन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्त यार रिश्तेदार और अगल बगल के भाई बंधु को शेयर करें ताकि उन सबको भी पता चले कि गौतम बुद्धाया का ज्ञान कैसी होती है। तो चलो वीडियो को करते हैं समाप्त।